Hello everyone, welcome to the lecture on trigonometric function। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज लेक्चर है। सर यहाँ पे हमने सब चेक करके रखा है। अब हमें लेक्चर स्टार्ट करना है। ऑफलाइन लेक्चर में हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे विच इज बेस्ड ऑन और विच आर बेस्ड ऑन द व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। वहां पे हमने क्या देखा था? वहां पे हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो इफ यू हैव द ट्रायंगल एबीसी और उस ट्रायंगल एबीसी में आपके पास तीन एंगल होंगे, आपके पास तीन साइड्स होंगी, है ना? तो उसमें से आप एंगल ए को बोलोगे कैपिटल ए, एंगल बी को बोलोगे कैपिटल बी, एंगल सी को बोलोगे कैपिटल सी। दीज नोटेशंस आर ओनली फॉर आवर सिंप्लिसिटी। नहीं तो हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब क्या होगा लिखने में, साइन ऑफ एंगल ए। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेने हैं ना, तो साइन ऑफ एंगल ए लिखने से अच्छा है आप कैपिटल ए लिखो। एंड कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वहां पे स्पेशली मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में कि ये जो आपके लिए एक्सप्रेशन दिया है ये हमें किस वे से प्रूव करना है। तो चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। तो टॉपिक के ऊपर हमें पहुंचना है। हमने मतलब जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट प्रॉब्लम थे वो ऑफलाइन क्लास में लिए थे रिलेटेड टू सम क्वेश्चंस। अब जो प्रॉब्लम्स मतलब मुझे ऐसे लगते हैं कि वो लेने चाहिए फॉर यूर सिंप्लिसिटी। मतलब अगर मैं उन प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑनलाइन वे से लूं तो आप अपनी एक्सरसाइज अच्छे वे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो ऐसे दिया रहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू पाई। ये नहीं दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता है, सिर्फ इन ट्रायंगल एबीसी दिया रहता है। उन्होंने फॉर यूर सिंप्लिसिटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो इसलिए दिया है शो दैट। अब शो करना है यानी प्रूव दैट करना है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। कैसे? कॉट, सर ये बहुत अजीब लग रहा है हाँ? ऐसे क्वेश्चन देखकर हमें यहाँ पे कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जाएगी ये इसका तो कुछ भी अप्रोच भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अप्रोच समझ में आएगा, सिर्फ यू हैव टू फोकस। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी, ओके, प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए दैट इज इक्वल्स टू वन। ये हमें प्रूव करना है। ये क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है। अब सर ये अगर हमें प्रूव करना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ये अगर हमें प्रूव करना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सर ये आप बोल रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी देखा हमने और उसके लिए जो हमने फॉर्मूले देखे उन फॉर्मूले में ऐसी चीजें तो हमें नजर नहीं आ रही थी। सर यहाँ पे कौन सा लॉजिक, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच यूज किया जाए आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो मैं आपके सामने प्रूव भी करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी अगर आप करते हो तो वो किसके इक्वल रहेगा? वो इक्वल रहता है tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी के बराबर रहता है सर। ओके, आपने बताया, हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे क्योंकि आप तो कभी झूठ नहीं बोलते हो, है ना? लेकिन आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए हर बार। तो यहाँ पे आपको भी मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे आता है। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन की तो कोई जरूरत नहीं है, वो वाले उस वाले सॉल्यूशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखो
अब बात दरअसल ऐसी है कि आपको ये प्रूव करना है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू पाई पाई यानी 180 डिग्री। ओके, सो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी? हाँ बिल्कुल सर, लिख सकते हो, है ना। सिर्फ इस सी को उस साइड ट्रांसफर किया है ना, शिफ्ट किया है। अगर मैं दोनों साइड tan लेना चाहता हूँ, दोनों साइड tan लेना, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एंगल ए प्लस बी है वो पाई माइनस सी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा सर, है ना। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, अलाइड एंगल फॉर्मूले याद करो, याद होंगे। तो क्या होता है tan ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस tan सी। अब देखो, tan ऑफ पाई माइनस सी हमने माइनस tan सी के बराबर लिखा, इसका मतलब अपना tan ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है? माइनस tan सी के बराबर है। हाँ सर, इसका क्या करें? अब इसका क्या करें, मतलब यहाँ पे हमें tan ए प्लस बी दिख रहा है और वहां पे माइनस tan सी दिख रहा है, ये क्यों किया है आपको आपने? मुझे यहाँ पे दिखाना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसीलिए मैं इस रिलेशन का, इसी बात का फायदा उठाकर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे अगर मैं इस वाले टर्म पे अगर मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा तो ऐसे दिखेगा, tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर रहेगा, और दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan c, है ना। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस माइनस tan c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे दिखेगा? अच्छा ही दिखेगा ना। मैथमेटिक्स अच्छा ही दिखता है, सिर्फ मतलब देखने के लिए बहुत डरावना दिखता है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, लेकिन होते बहुत सिंपल है। अब ये माइनस tan c अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस tan c प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस साइन आया है, प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब ये माइनस tan c अगर इस साइड जाएगा तो कैसे दिखेगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c, दैट इज इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। सर ये प्रूव ही हो गया, लेकिन मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, ये बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा नहीं आया है ये वाला स्क्वायर। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है। ये हमेशा कब सही रहेगा? व्हेन यूर ए बी सी, जब आपके ए बी सी एंगल से दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, समझे? दिस इज ओनली वैलिड फॉर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके सर, इसका क्या करें अब, इस क्वेश्चन का और इसका क्या मतलब रिलेशन क्या है, आप थोड़ा सा बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, इट इज अप टू यू आपको कैसे लिखना है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा करता हूँ, हाँ। हाँ, तो अब देखो सर, इस एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल्स टू 1। सर ये प्रूव करना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो हम एज यूजुअल क्या करते हैं, LHS को कंसीडर करते हैं, तो मैं बोलूंगा कंसीडर LHS, है ना। तो क्या है हमारी LHS? LHS है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए। एज दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, मैंने बहुत देर, मतलब बहुत बहुत देर तक एक ही चीज बार बार बताई है। ओके, LHS देखो, LHS को आपने ध्यान से देखा है। सर इस LHS का क्या किया जाए, LHS ये है और ये 1 के बराबर है, ये दिखाना है। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको एक रिलेशन पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो। अगर एज वी नो नहीं लिख सकते, मतलब क्वेश्चन ज्यादा मार्क का है, तो ये वाला जो हमने पूरा माल मसाला किया है वो मसाला यहाँ पे डाल दो, है ना, वही कर लो।
अब एज वी नो मत लिखो, ये वाली पूरी चीज उनको प्रूव करके दिखाओ, और यहाँ पे बोलो एज एज tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर है। तो इससे हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। अब ये जो पूरे टेन दिख रहे हैं उनको कॉट में कन्वर्ट करो। क्यों करो सर, एलएचएस कॉट में है ना। अरे हर चीज के पीछे अप्रोच होता है, सिर्फ आपके जो आपकी जो विजन होनी चाहिए वो बहुत तेज और तल्लाक होनी चाहिए, है ना। तो वन अपॉन इस tan A को कैसे लिखा जाएगा, इस tan A को लिखेंगे वन अपॉन कॉट ए। क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट सी। ओके, माइक बहुत दूर गया है। ओके, ऐसे ही रखना पड़ेगा। वो तो ऐसे लगा। ओके, हाँ, अब ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ये इसको ऐसे करेंगे वन अपॉन कॉट ए इंटू वन अपॉन कॉट बी इंटू वन अपॉन कॉट सी। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा प्यार से रीअरेंज करो। प्यार से अगर रीअरेंज करोगे तो चीजें अपने आप आपके सामने आएगी। आपको बोलेगी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, आपको बोलेगी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर भी होगा, लेकिन आप प्यार से उसको देखो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन की एलएचएस देखो। एलएचएस में तो कॉट 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 दिख रहा है, आरएचएस में वन दिख रहा है। तो आप ही मुझे बताओ, क्या मैं इस कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी को इस साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सबसे? हाँ, सबसे अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ऑल टर्म को अगर इस कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या दिखेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इन ब्रैकेट वन प्लस कॉट ए प्लस वन अप वन अपॉन कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन। इस साइड तो वन ही रहेगा ना अपना अकेला सिंगल। हाँ, तो अब ये अगर ये जो कॉटे इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी आपको दिख रहा है वो अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉटे इस कॉटे को खा जाएगा, ये वाला कॉट बी इस कॉट बी को खा जाएगा, ये वाला कॉट सी इस कॉट सी को खा जाएगा। तो यू विल बी लुकिंग लाइक, मतलब यहाँ पे आपकी टर्म विल बी लुकिंग लाइक कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, एंड ये वन एज इट इज। थोड़ा सा रीअरेंज्ड वे से अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे दिखेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, दैट इज इक्वल टू वन। यही अपना एलएचएस है, यही अपना एलएचएस है, एंड आरएचएस भी वही है। मतलब हमने डायरेक्टली एक्सप्रेशन इंप्रूव कर दिया, समझे। तो आया है। अगर नहीं समझा है तो फिर से वीडियो थोड़ा सा बैक लेके देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया सर। अब ये नीचे क्या दिया है देखो, ये उन्होंने क्या बताया कि अब ये आप मुझे प्रूव करके दो, ऐसे वो बोल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन भी आपसे उम्मीदें रखता है, क्वेश्चन भी आपसे उम्मीदें रखता है, लेकिन आप उम्मीदों के ऊपर पानी मत फेरो। अब आपको रिलेशन मैंने अच्छे से बता दिया है। उन्होंने अब क्या बोला है, उन्होंने अब बोला है कि प्रूव दैट फॉर अ ट्रायंगल एबीसी आपका जो tan ए बाई टू है इंटू tan बी बाई टू है प्लस tan बी बाई टू इंटू tan सी बाई टू प्लस tan सी बाई टू इंटू tan ए बाई टू दैट इज इक्वल टू वन। ये हमें प्रूव करना है। तो सर इसको ध्यान से देखो,
सर हम देख रहे हैं, आप सिर्फ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आप बहुत टाइम पास कर रहे हो, है ना? आप बहुत टाइम पास कर रहे हो, अरे टाइम पास नहीं है आपको, एज आई हैव टेकन द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, इसलिए मैंने आपके 15 मिनट लिए हैं। अब ये वाले प्रॉब्लम देखो मैं कितना झमाझम सॉल्व करता हूँ, है ना? अब अब सॉल्यूशन लिखना है हमें, सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, है ना? अब यहाँ पे भी सर टेन टेन मल्टीप्लाइड मतलब टेन 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 है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सर इन ट्रायंगल एबीसी भी दिया है। सर हमने ना हमने जब तैयारी की थी एग्जाम के लिए, तब हमने ये सारा पढ़ के रखा था। अब मुझे सर क्वेश्चन भी याद आ रहा है, अब मुझे अप्रोच भी याद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सर, यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी बोला है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आएगा। अब सर यहाँ पे हमें सारे के सारे एंगल्स हाफ दिख रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आपकी जिंदगी थोड़ी सी कठिन कर दूंगा। मतलब यहाँ पे दोनों साइड टू से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं दोनों साइड टू से डिवाइड करता हूँ, सो यू विल गेट a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल्स टू π/2, है ना? यही मिलेगा आपको। देखो, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज्ड वे से इसको लिखूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा tan ऑफ a प्लस b/2 इक्वल्स टू tan ऑफ π/2 माइनस, बताओ, tan ऑफ π/2 माइनस c/2। अब सर इसको मैंने अच्छे से लिखा है, तो ये मुझे ऐसे दिखा है, ऐसे नजर आ रहा है कि tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू। अब मुझे बताओ tan π/2 माइनस c/2 क्या होता है? tan π/2 माइनस c/2 इज cot c/2। अरे अलाइड एंगल फॉर्मूला वही जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, है ना? अब सर ये रिलेशन मिल रहा है, क्या करें इसका? सर आप तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाते हो? अरे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो जाना ही था, ये तो निकालना ही था। tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉट c/2। अब इसका क्या करें सर? अरे tan की टर्म में चीजें आ गई है, और आप क्वेश्चन भी tan की टर्म में है, सिर्फ चीजों को रीअरेंज करो। रीअरेंज करना हमें पता है, हम तो अरेंजमेंट भी करते हैं, है ना? अब ये इसका क्या किया जाए सर? यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला याद आ रहा है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, तो tan ऑफ में a/2 प्लस b/2 ऐसे लिखूंगा, और दैट इज इक्वल टू, सर आपने ही बोला है cot c/2 के इक्वल है, मैंने मतलब आप थोड़ी बोल रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ, है ना? अब अब ये tan a/2 प्लस b/2 ये जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करो। अरे जैसे हमने बोला था tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, वैसा ही अब यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो देखो tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 बनेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ c/2 को मैं थोड़ा सा बदल के लिखूंगा, क्योंकि मुझे सारी की सारी चीजें tan में चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है ना हमें। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कॉट c/2, कॉट c/2 को ऐसे लिखूंगा 1/tan c/2। अब मैं थोड़ा सा खेल खेलने वाला हूँ इसको। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है tan c/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 दिख रहा है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 into tan c/2, that is equals to 1 minus tan a/2 into tan b/2। और सर हम अब आधे रास्ते पे है, मतलब हमने आधा रास्ता नहीं, हमने 90% रास्ता ही कंप्लीट कर दिया है। अब ये माइनस वाला tan a/2 इंटू tan b/2 अगर इस साइड जाएगा, तो सर हमें हमारा क्वेश्चन प्रत्यक्ष नजर आ रहा है ना? भगवान प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 into tan c/2 and plus tan c/2 into tan a/2 and that is equals to 1। सर ये तो हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, सर हमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिख रहा है। अरे डायरेक्टली दिखेगा ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हमें करना होता है। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, सिर्फ आपको सोचना होता है। देखो ये क्वेश्चन हमने 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया,
4 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अगर आपको अच्छा अप्रोच मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाते हैं। अब ये वाला भी किया सर हमने, इसका अप्रोच आपको समझा है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप बोलोगे सर आपने तो अब सारा बता दिया। अब ये वाले दो क्वेश्चन देखो, अब ये तो उन्हीं दो अप्रोच से होंगे। सर कौन से दो? ये वाले दो। ये देखो, ये छठा क्वेश्चन और ये सातवां क्वेश्चन इसी वे से होगा। देखना है आपको? देखो, हर चीज आपको प्रूव करके देनी पड़ती है ना। आप मानने वाले नहीं हो। आप ऐसे बोलते हो कि सर आप गलत बोल सकते हो। हमें हमें बताओ कैसे आ रहा है। खुद का ज्ञान खुद के ही पास रखोगे क्या? हमें नहीं बांटना है? बातें क्यों हो? अरे आपको तो पूरा ज्ञान देता हूँ। आपको अगर ज्ञान नहीं दूंगा तो मुझे बहुत गिल्टीनेस आएगी। ज्ञान आपको भी देना है और सबको ज्ञान देना है। ज्ञान देने के लिए तो बैठा हूँ। मतलब एक्स्ट्रा का ज्ञान नहीं चाहिए हमें। दिस इज ओनली फॉर जोकिंग। हाँ, दिस इज ओनली फॉर जोकिंग। अब ये देखो, इसको मैं हटाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसको हटा लूँ। अरे ये तो नहीं हटता है। ठीक है ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर मेन टॉपिक। अब सीरियसली थोड़ा सा हो जाओ और थोड़ा सा पेन भी मतलब चलाओ, है ना? या पेन उठा ही नहीं जा रहा आपको? पेन, हाथ पेन को नहीं उठा रहा, है ना? बहुत दर्द हो रहा है पेन उठाने के लिए? ऐसा नहीं है। तो अब देखो, ये प्रूव करना है सर। इसको कैसे प्रूव करेंगे? अरे भाई, मेरे को ये बोलना है सिर्फ। इन ट्रायंगल एबीसी बोला है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेगा तो ऐसे मिलेगा, a+b/2 इक्वल्स टू पाई/2 माइनस c/2, ऐसा कुछ मिलेगा। अब दोनों साइड क्या कर, tan ले। ओके सर, tan लेने से क्या होगा? देख तो सही क्या होगा। अब tan लिया दोनों साइड, हाँ tan तो लिया। हाँ, उसके बाद क्या करूँ सर? अरे उसके बाद क्या करूँ मतलब, अब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। तो tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 - tan a/2 इंटू tan b/2, एंड दैट इज इक्वल टू कॉट, सॉरी, tan π/2 माइनस c/2 क्या होता है? अब तू मुझे बता। अब तू ही बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो देख, है ना? तो tan π/2 माइनस थीटा, अरे दूसरे एक्सरसाइज में पढ़ा है हमने। अलाइड एंगल फॉर्मूले कुछ नाम सुना है तूने? अरे कॉट होता है, tan π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो कॉट c/2 अब ये बन गया है। तो कॉट को थोड़ा क्या करता हूं मैं, सारी टर्म्स को अब मैं कॉट की टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट देयर विल बी सिंप्लिसिटी, है ना? अब सर आपने tan लिया है, यहाँ पे आप कॉट नहीं ले सकते थे क्या? कॉट भी ले सकता था। तो चलो, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से कॉट लेते हैं। मतलब a+b/2 इक्वल टू π/2 माइनस c/2 है ना, यहाँ पे कॉट लेके देखते हैं। लेकिन ये वाला तो, ये वाला मतलब इस मेथड से तो अच्छे से जाए। तो अब देखो, ये जो tan a/2 दिख रहा है उसको मैं 1/cot a/2 लिखूंगा, प्लस 1/tan b/2 लिखूंगा। और यहाँ पे 1 अपॉन, सॉरी, यहाँ पे 1 - 1/cot a/2 इंटू cot b/2 ऐसे लिखूंगा, एंड दैट इज इक्वल टू cot c/2। सर इसका क्या करें? इसका क्या करें? तो देख तो सही क्या करूंगा मैं। अब भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैंने आपको हर बार बोला है जितना आता है उतना करो। क्या आता है आपको? डिनोमिनेटर सेम करना तो आता है ना? डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर अगर सेम करोगे तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे मैंने tan लिखा ना, गलती से लिखा। यहाँ पे cot होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे cot होना चाहिए। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा cot b/2 प्लस cot a/2 अपॉन cot a/2 इंटू cot b/2। ये तो न्यूमरेटर बन गया, मेन न्यूमरेटर। और नीचे क्या दिखेगा? नीचे ऐसे दिखेगा, cot a/2 इंटू cot b/2। जैसे अपॉन टू नहीं है, एंगल का टू है। हाँ, एंगल अपॉन में टू है, मतलब cot b/2 है वो।
कॉट बी अपॉन टू नहीं है। हाँ, उतना समझ लेना। प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं ना, हम एलसीएम ले रहे हैं। ओके, अब कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाय टू, इसका मतलब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर सेम है। सर, हमें इसके बाद वाली स्टेप नहीं पता है, लेकिन हमें काटना आता है। हमने काट दिया कॉट ए बाई टू को, मतलब कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू को न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। हाँ सर, इतना तो हम कर सकते हैं। इतना तो आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि चीजों को इलिमिनेट कैसे करें, है ना। कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू यहाँ पे बचा है। अब डिनोमिनेटर में तो क्या बचा है, डिनोमिनेटर में कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू बचा है, -1, एंड दैट इज इक्वल टू कॉट सी बाय टू। ओके, अब अब क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैसे दिखेगा, कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट सी बाई टू, कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, एंड यहाँ पे माइनस कॉट सी बाई टू। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो, है ना। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगा, तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू लिखूंगा। और यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा रीअरेंज करके कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू लिखूंगा, है ना। सर, इसका करना क्या था, हमने तो अब देखा हमारा क्वेश्चन, सर यही करना था, लेकिन हम कहाँ से कहाँ तक गए पता नहीं चला। अरे कहाँ से कहाँ तक गए मतलब हमने क्या किया बेटा, ये जो a प्लस बी बाई टू दिख रहा है उसको पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिखा, दोनों साइड tan लिया, tan में चीजें आ गई, थोड़ा सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया। अब मुझे हमारा क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, कॉट की टर्म में दिख रहा है, तो कॉट की टर्म में दिख रहा है तो कॉट में मैंने सारी चीजें कन्वर्ट कर ली, जो कि मुझे मेरा सबकॉन्शियस कह रहा है, जो कि मुझे मेरा मतलब मैंने जो प्रैक्टिस की है क्वेश्चन उनसे मुझे ये अप्रोच मिल रहा है कि अगर मेरा क्वेश्चन कॉट में दिख रहा है तो चीजों को कॉट में कन्वर्ट करो ना, टैन में क्यों रख रहे हो, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर सेम किया, थोड़ा बहुत हमारा ये होता है ना, थोड़ा होता है ना, थोड़ा ब्रेन यूज किया और चीजें कैंसिल आउट कर दी, और उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने हमारा आंसर निकाला। अब देखो सर, अब ये सेवेंथ वाला भी करके बताओ। अरे कुछ नहीं है सेवेंथ वालों में, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में क्या है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल्स टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के बराबर है। चलो, आपका मन कर रहा है तो आपके मन को कैसे नाराज करूं, तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक अप्रोच तो देता हूँ, सो दैट आप आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है सर, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c दैट इज इक्वल्स टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, then tan a plus tan b plus tan c equals to what, that is equals to tan a into tan b into tan c। यही बोला था सर। अब क्या करूं, ये तो बोला था, लेकिन हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है ना सर, हम इसको कैसे देखें। अरे भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पर 2a डाला है, तो कोई असर पड़ेगा, सर असर तो पड़ सकता है। आप बोलोगे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इससे थोड़ी ना हमें पता चलेगा असर पड़ रहा है या नहीं। तो चलो, आपकी भी ख्वाहिशें पूरी की जाए, मतलब आपको भी प्रूव करके दिखाया जाए। तो देखो, अब वहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लिखा था मैंने, यहाँ पे भी वही लिखूंगा क्योंकि हमारा ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है।
तो इन ट्रायंगल एबीसी हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे सर हमें 2a 2b 2c दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा रे, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2 पाई के बराबर। सर यहाँ पे अब थोड़ी गड़बड़ होगी ऐसा लग रहा है। अरे गड़बड़ नहीं होगी, सबको मोटिवेट रखना यार, इतना निगेटिव क्यों रहता है? इतना निगेटिव रहने की जरूरत है क्या? सर सर यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। अजीब नहीं दिख रहा, जितना हो रहा है तुझसे उतना तो कर। अगर फेल हो रहा है तो 1-2 मार्क तो मिल ही जाएंगे। अ- अगर मतलब अगर तुझे अप्रोच मिलता है तो सॉल्व कर पाएगा, है ना? तो इतना तू निगेटिव मत सोचा। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तू मेरे क्लास में निगेटिव बोलेगा, निगेटिव सोचेगा, तो मैथ्स तेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथ्स में हम क्या करते हैं? अरे टूट के पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम सॉल्व करते हैं। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ये थोड़ी नाराजगी की बात है, जितना आता है उतना तू कर, है ना? अब 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2c मैंने लिखा। इसका क्या किया जाए? अरे तेरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में tan दिख रहा है, तो क्या करेगा तू? दोनों साइड tan लेगा। अरे अप्रोच बहुत सिंपल होता है, सिर्फ तेरे को सोचना होता है। तो दोनों साइड tan लिया, दोनों साइड tan लिया मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टेटमेंट। दोनों साइड tan लिया, मैं यहाँ पे बोलूंगा टेकिंग द tan ऑफ 2a प्लस 2b इज एज सेम एज टेकिंग द tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c। हाँ बर, मीन्स वाई वाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो सर एंगल सेम है, आपने ही बताया सेम एंगल का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं तो सेम वैल्यू आती है। इतना पता है तो क्यों? थोड़ा सा दिमाग को भी सोचने देना, लोड पढ़ने दे थोड़ा। अब बताओ, tan 2a प्लस 2b इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c है, तो tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे मैंने tan 2c लिखा। कुछ गलत लिखा है? आपको लग रहा है कुछ गलत लिखा है? नहीं लिखा है। अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो tan 2a प्लस 2b दिख रहा है, अब इसका क्या किया जाए? अरे इसका क्या किया जाए मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला तेरे को नहीं दिख रहा? दिख रहा मतलब तू नहीं लगा सकता? लगा सकता है तो लगा ना। मतलब हर हर चीज मेरे से एक्सपेक्ट करता है तू। चल मैं भी तेरे को देता हूँ, अगर सिलेबस भगाना चाहता हूँ तो बहुत फास्ट भगा सकता हूँ। लेकिन चलो आपके बारे में सोचता हूँ। आप भी बहुत आलसी हुए हो, आपको टाइम नहीं मिलता, घर जाके बहुत थकते हो आप। सर क्लासेस भी करते हैं, सर कॉलेज भी करते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। चल तेरे लिए करते हैं, है ना? तो tan 2a प्लस tan 2b यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे वही वही जो हमें हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तेरे को आता है ना? जितना आता है उतना कर, मैंने पहले से ही बोला है। अब ये क्या बनेगा? tan 2c माइनस माइनस tan 2c। अब ये माइनस tan 2c के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस tan 2a इंटू tan 2b, तो ये ऐसे दिखेगा, प्लस tan 2a tan 2b tan 2c। को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, हाँ ऐसे। अब क्या करूंगा? अब ये माइनस tan 2c है, उसको इस साइड शिफ्ट करूंगा, तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c दैट इज इक्वल्स टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। इंटू है, हाँ ये डॉट मीन्स इंटू, मल्टीप्लीकेशन। अब देख तेरा क्वेश्चन हो गया क्या प्रूव? अब हो गया समाधान। तो हंसना, फिर इतना क्यों नाराज है? अरे हंस के पढ़ाई कर, इतना टेंशन मत ले। करियर के लिए मत पढ़, खुद को स्ट्रांग करने के लिए पढ़। अगर मार्केट में तू जाएगा और तेरा कॉन्फिडेंस दिखाएगा ना, तो मार्केट में तेरे को कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यू विल बी द जॉबलेस। तेरे को कोई भी मैनेजर हो एक्सेप्ट कर ही लेगा। तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बस हाई रख, क्वेश्चन को देख के डर मत। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं,
तेरे को डरा सकते हैं लेकिन तुझे डरना नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, है ना? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत। आपने भी सुना होगा संकीर्तन कीर्तन, क्या बोलते हैं, वार्तालाप बहुत सुना होगा। तो बाय बाय। जितना समझाए अच्छे से समझाए तो ठीक है, नहीं तो गालियां दोगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड बाय। पढ़ते रहो, हंस के पढ़ो, सिर्फ हंस के पढ़ो। अगर आप हंस के पढ़ते हो ना तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि भाई इनको समझ रहा है कुछ तो, है ना? तो ठीक है, गुड बाय एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।